टुडे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबर जो करे असर। फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा के खिलाफ एक बार फिर रामपुर की एक अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। इतना ही नहीं, इस बार कोर्ट ने उनके जमानतियों को भी नोटिस जारी किया है। जयाप्रदा के खिलाफ साल 2019 में हुए लोकसभा के चुनाव के दौरान एक सड़क का उद्घाटन करने को लेकर आचार संहिता उल्लंघन का केस चल रहा है। इस केस में पिछली कई तारीखों से जयाप्रदा अदालत में गैर हाजिर चल रही थी, जिसके चलते उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट अदालत ने जारी किए थे। इसी मामले में आज भी सुनवाई हुई, लेकिन जयाप्रदा आज भी अदालत में पेश नहीं हुई। फिलहाल इस मामले में जयाप्रदा के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने उनके गैर हाजिर रहने की वजह बताई। जयाप्रदा जी का एक मामला था जो कि आचार संहिता से संबंधित था। जो लोकसभा चुनाव हुए थे 2019 के, उसमें ये भाजपा की प्रत्याशी थी। तब एक आचार संहिता के में इनके खिलाफ एक FIR दर्ज हुई थी 24 अप्रैल 2019 को। इसमें ये दिखाया गया था कि इन्होंने किसी सड़क का उद्घाटन किया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। वो किस दबाव में कैसे अधिकारी ने इनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी आचार संहिता की, खैर वो सब न्यायालय में बातचीत चल रही है। और जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके तहत आज डेट लगी थी, क्योंकि प्रोसिक्यूशन की तरफ से सब गवाहियाँ पूरी हो चुकी हैं और अब 313 की प्रोसीडिंग में लगी हुई है। तो 313 के लिए जयाप्रदा जी को माननीय न्यायालय में उपस्थित होना है, लेकिन परंतु कई तारीखों से उनकी कुछ महीनों से उनकी तबीयत सही नहीं हो रही है। हम लोग लगातार मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो हम कोर्ट में दाखिल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि कोर्ट का प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत जो है अक्टूबर में इनके खिलाफ NPW जारी हो चुके थे। आज भी माननीय न्यायालय ने, क्योंकि जयाप्रदा जी आज माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकी, जिससे 313 की कार्यवाही नहीं हो पाई है, तो माननीय न्यायालय ने अपना NPW का आदेश जारी रखा। और आज जो है वो जो उनके जमानती थे, जब जयाप्रदा जी ने जमानत कराई थी, उसमें जो जमानती था उनको भी नोटिस जारी किया। अभियोजन अधिकारी नीरज कुमार के मुताबिक आज भी जयाप्रदा के गैर हाजिर रहने के बाद कोर्ट ने कार्यवाही करते हुए जयाप्रदा के जमानतियों को भी नोटिस जारी कर दिए हैं और उनकी हाजिरी को लेकर इसी महीने की 24 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। ये मामला लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 से संबंधित था, जिसमें इनके द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया गया था। तब इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत धारा 171G IPC में आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। यह मामला माननीय न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट MP MLA श्री शोभित बंसल की कोर्ट में विचाराधीन है। ये विगत कई तिथियों से न्यायालय में उपस्थित नहीं आ रही थी, इसलिए इनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट माननीय न्यायालय द्वारा जारी किए गए थे। पिछले 3 तारीख से इनके खिलाफ NPW जारी थे, तब भी ये न्यायालय में उपस्थित नहीं आ रही थी। आज पुनः न्यायालय द्वारा इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं और जमानतियों को नोटिस जारी किए गए हैं। प्रकरण में 24/11/2023 की डेट माननीय न्यायालय द्वारा नियत की गई है। गौरतलब है कि अभिनेत्री जयाप्रदा ने साल 2004 में पहली बार रामपुर से सपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था और वो सांसद चुनी गई थी। कुछ इसी तरह साल 2019 में हुए लोकसभा के आम चुनाव में भी उन्होंने सपा प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की थी, लेकिन इसके बाद में जयाप्रदा ने साल 2019 में भाजपा का दामन थाम लिया था और फिर वो इसी पार्टी से लोकसभा के चुनाव में उतरी थी। इस चुनाव में आजम खान ने जयाप्रदा को 1 लाख वोटों से अधिक के अंतर से हरा दिया था। इसी चुनाव में प्रचार के दौरान जयाप्रदा पर स्वार विधानसभा क्षेत्र में एक सड़क का उद्घाटन कर देने के मामले में आचार संहिता उल्लंघन को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था। ग्लोबल टुडे के लिए रामपुर से रिजवान खान की रिपोर्ट। ग्लोबल टुडे YouTube के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।